अभी जी वसीम और हनान जा रहे हैं खाला घर। हनाना आपकी उधर वो येलो पैंट शर्ट पड़ी है ना, नई वाली वही पहन लेना। नहीं, ब्लैक पैंट येलो ईद वाली। हाँ तो इतनी तेज धूप निकली, चले अच्छी बात है, थोड़ा इतनी सैलाब हुई पड़ी है। ये मौसम में धूप थोड़ी सही है। अच्छा, बहुत तेज धूप है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। जब अभी हनान और वसीम गया खाला घर, मैं भी उठ गई हूँ। मैंने कहा मैं भी अपना काम शाम कर लेती हूँ, फिर 1-1:30 बजे तक खाला की तरफ जाना है। अभी मैंने कहा कोई ब्लीच व्लीच कर लेती हूँ। है रात को क्या कर रही थी कल? मैं कहती रात को लूंगी, पर वो आपके सामने लाइट नहीं थी। जब लाइट हो पानी कितना तंग करता है, फिर पानी आया तो मैंने बर्तन वगैरह धोए सारे, फिर मैं व्लॉग शुरू किया, फिर मैं सो गई। तो अम्मी ने ना मेरा सूट सिलाई करके भेज दिया। ये मेरे पास ना एक सूट पड़ा हुआ था, मैं आपको कैमरा सेट करके बताती हूँ इसमें क्या मसला था और इसको क्यों नहीं थी मैं सिलवा रही। ये देखिए, इसको मैं इसलिए नहीं थी सिलवाती, इसकी शलवार और कमीज का कलर बहुत ज्यादा चेंज है, तो इसलिए मैंने ना इसको रखा ही हुआ था। फिर मैंने बिल्कुल सिंपल सा, अल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं केड़ी मस्जिद नाप है। और मुझे वैसे भी ना थोड़े खुले खुले कपड़े अच्छे लगते हैं। मैं मुझे कहती हूँ मेरे कपड़े थोड़े खुले सी ना। ये देखिए, इसकी शलवार बिल्कुल भी मैच नहीं होती है, तो बस इसलिए इसको मैं नहीं थी सिलवारी। पर जैसे कि अब तक खाला घर सूरत यासीन थी, तो अम्मी मुझे कहती है उन्होंने भी नवे कपड़े पाक देना, तू भी अपना नवा सूट दे दे। मैं मेरे पास तो कोई नहीं सूट नहीं पड़ा। मम्मी कहती ओ जिंदी शलवार का रंग होर सी, वो वाला ही दे दे, सी देनी पा गई। मैं क्या अच्छा चले। ये देखिए, फिर मैंने हना लोग परसों चढ़िया पेटी भी हनाने खिलौने भी निकाले हैं। जब जो कमेंट्स आते हैं आपका पर्दा साइड पे, मैंने कहा हना मेरा सूट भी निकाल दो। फिर हनान ने मेरे कपड़े निकाले, उसके अंदर ये सूट पड़ा था, उसको मैंने निकाला, फिर अम्मी को भेजा है। देखिए अम्मी ने फिर सिलाई कर दिया। मैंने थोड़े समोसे शमोसे लगा के ना, क्या शलवार की वजह तो नहीं पानी, थोड़ा डिजाइन पा दो, बाजुओं भी कर दिया यहाँ पे भी। और ये इसका लोन का दुपट्टा है, ये दुपट्टा बहुत प्यारा है और कमीज प्यारी। मुझे इसकी शलवार नहीं थी पसंद, शुरू से नहीं पसंद। अभी मेरे पास एक और सूट पड़ा है, वो वसीम बहुत देर बाद जब कपड़े में काम करते ना, तब वसीम ने मुझे ला के दिया था। उसकी शलवार इस कलर की है, डिजाइन कमीज और शलवार का सेम है, और जो कमीज है वो व्हाइट कलर की। बंदा पूछे इसका और व्हाइट कलर का कोई कंट्रास्ट होता है? मैंने तो ऐसे ही वो रखा हुआ। मैं कभी निकाल पेटी में से कपड़े निकालना, फिर आपको मैं निकाल के दिखाऊंगी। मैं कहूँ वसीम ये क्या है? कहता है इसलिए तो उन्होंने दिया था, ये खराब था। ये पीस साफ नहीं था। तो अभी जिसको तय लगाते हैं, अभी वसीम खाला घर गया, मुझे नहीं था पता अम्मी इतनी जल्दी मुझे सूट सिलाई करके दे देगी। तो मैं तो बेफिक्री हुई थी, मैंने कहा पता नहीं अम्मी से होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए फिर मैंने ये पीको शिको भी कुछ नहीं करवाई। मैंने कहा चले नहीं तो कोई और पहन लो, वरना मैंने अपना ईद वाले ही पहन के जाना था, पर अम्मी ने सिलाई करके भेज दिया, शुक्रिया मेहरबानी। मेरी क्या, मेरी धी अपने सोरे जा रही, वहां जोड़ा भाग पे जा रही। तभी वसीम आते हैं ना, तो वसीम से कहती पीको करवा के ला दे। वैसे भी मैंने अपना स्ट्रेटनर देना है, परसों आमी हूँ, आप देखा स्टेटस पे भी टिकटॉक लगाया, मैं भी टिकटॉक बना रही। जैफा ने मेरा स्ट्रेटनर कराया, पहले बड़ी मुश्किल से ठीक करवाया था, खराब हो गया था, अब वो चल ही नहीं रहा। मैंने वसीम से कहा मैं कि सुबह मैंने लाजमी करवा के लाना है। तो तभी वसीम आते हैं, वसीम के साथ खुद ही जाती हूँ, दुपट्टा भी दे आऊंगी। बच्चे सो रहे हैं, वसीम अब गया, वसीम नहीं आते इतनी जल्दी। बच्चे सो रहे, बच्चे उठे होते ना, तो मैंने इनको साथ ले जाता, दुपट्टा भी पिको करवा लेनी थी, वही खड़े खड़े अपना स्ट्रेटनर भी ठीक करवा लेना था। अब इसको हम ध्यान लगाते हैं, सबके कपड़े प्रेस करेंगे ना। हनान को तो खाला घर वो नई जो लास्ट टाइम पैंट शर्ट पहन के गया था ना, वहीं पर थी ना, तो खाला ने कह रही थी वॉश कर दूंगी, तो मैंने कहा भैया पहने ना, मम्मी ने वॉश कर दिया। तभी जी मैं घर का काम शाम करना, आप सबको स्टार्टिंग बहुत पसंद है जी, आप लोग शुरू से ही ऐसे कहते थे कि बस बोलते थे इतना फेस ऑयली होता है, जैसे वो लगाया हुआ हाईलाइटर। आप सबको सेटिंग बहुत पसंद है। हाँ जी बिल्कुल, वहां से जो ना हमने शीट पक्की पक्की उठा दी, वहां पे हमने शीट नहीं बिछानी। अब वसीम कहते हैं सीमट ला इसको थोड़ी हवा लग जाए, फिर सीमट ला के गटर बंद कर देंगे ताकि जो गंदगी है ना खत्म हो जाए। वसीम ने मुझे ये कह रहे घर चेंज कर ले, घर चेंज। मैं वसीम घर चेंज कर ले, पर बहुत मुश्किल है। जब इस घर में भी आया था, आपको पता कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डोर एडवांस कराया, फिर कोई बल्ब होल्डर वाला, कोई चूड़ी वाला, ये तार नहीं फिक्स हो रही है, स्विच नहीं यहाँ पे लग रहा है, ये करना वो करना, तो बहुत मसला बनता। तो इतनी जल्दी दोबारा मैं ये टेंशन नहीं ले सकती, इसलिए मैंने कहा वसीम प्लीज ये गंदा खत्म कर देते हैं, बस बाकी तो आपके सामने ठीक है। हाँ गंदा, ये घर बहुत गंदा है, मैंने इसको बहुत साफ रखा है। पता नहीं अल्लाह ने मुझे भेजा इस घर में ये गंदगी मुकाने के लिए, इतना यहाँ पे गंदा है, मैं तो मुकाम का खत्म हो गई, पर वो फिर
काफी अरसा तो नहीं रहा, हाँ 9 माह हो गया हम आपके साथ बिल्कुल ठीक है। मैंने आपसे कभी नहीं कहा यहाँ पे कीड़े हैं, यहाँ पे ऐसे ये बारिश शुरू हुई है तो ये जो ये बैठक है ना इसका जो गटर है इसमें से कीड़े आना शुरू हुए हैं। चलें जो कोई नहीं, इसको भी हम कवर कर लेंगे, अपनी भी तो गुंजाइश देखनी है ना। अब ना हाँ इतना रेंटो 20-22 हजार आपके सामने पूछ कर आई थी मैं, तो फिर बंदा क्या करे। इसका 12,000 है, बिल्कुल रिजनेबल है, हम अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से कहते हैं ना दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। तो बस इसीलिए अभी घर क्लीन करते हैं और तो उधर बच्चे भी उठ जाएंगे, उसी भी फिर देखते हैं कब तक आते हैं, फिर चलते हैं अम्मी घर। ये ऐसे देख के सूट कितना प्यारा लग रहा है। मैंने इसकी एक शॉर्ट बनाने लगी थी, मैं लोगों की शॉर्ट देखती इतनी प्यारी, उन्होंने ना छोटी छोटी शॉर्ट बनाई होती हैं। तो मैंने कहा चले ना आज से मैं वो स्टार्ट करती हूँ इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए ना। तो मैं ऐसे करके अपना ड्रेस ही खाने लगी थी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ऐसे ना हैंग होके, प्यारा लग रहा है। बस खुला डुला बहुत लग रहा है, पर ये मुझे परफेक्ट पूरा है। मैं जी अभी ये ब्लीच भी ले आई हूँ और ये फेशियल भी ले आई हूँ। मैंने कहा ब्लीच भी लगा के ना फिर काम शाम कर लूँ, फिर एक आधी क्रीम की भी साथ साथ कर लें, थोड़ा फेस नीट हो जाएगा। अपने घर तो जब कुछ करवाए तो टाइम ही नहीं मिलता, काम काम काम। तो मैंने कहा चलिए अब जा रही है, मुंह धोकर मैं आई हूँ, मुंह बिल्कुल साफ हो गया। तो अभी ना इसके ऊपर ब्लीच लगाते हैं। ये तो खत्म भी हो गई है, बहुत कम है, थोड़ी सी होती है। अब इसी ने मुझे शैम्पू ला के दिया ना, कीमत इतना बड़ा शैम्पू और इसमें इतनी बोतल शैम्पू की होगी, तो यही होता है। ये भी इतनी बड़ी इसी ने बहुत कम डाला ना, इसलिए बहुत जल्दी खत्म हो गई। हालांकि मैंने आपके सामने इतनी मरतबा की नहीं है। तो इसकी जो क्रीम है ना वो खत्म भी हो चुकी है। इससे भी ज्यादा जो डब होता है डॉक्टर डर्मा ना, उसकी स्किन पॉलिश का बहुत रिजल्ट है। मैंने बहुत कोशिश की थी तो वही मिल जाए, पर यहाँ वो किसी के भी पास नहीं थी। भाभी मुझे कहती आप ही वो आप उससे मंगवा ले हैं दराज से। मैंने कहा पता नहीं, दराज से तो डाउट ही होता है, चीजें इतनी कोई खास नहीं है। तो वैसे स्किन का बली है तो बंदा तो 10 मरतबा सोचता है मंगवाऊं कि ना मंगवाऊं। तो मैंने कहा नहीं रहने दे, यही ठीक है। अभी ब्लीच बनाते हैं और लगाते हैं। इधर चला गया। हम्म। वैसे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, इतने दिन हो गए। मैंने कहा चल आज बहाना ही बना है, कर ही ले। ये जी मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम अप्लाई करते हैं फेस पे। अच्छा मुझे इतने कमेंट्स आते हैं कि आप शुरू से ही अपने ससुराल में थी या नहीं। मैंने वहां पे अपने इतने ब्लॉग ने, आज मैं आपको ना अपना रूम दिखाऊंगी कि मेरा रूम कौन सा था। अब ये सारी लगाते हैं, फिर उतनी देर में काम कर लूंगी, 15 मिनट के लिए इसको लगा के छोड़ देते हैं। फाइनली जी मैंने ना ब्लीच लगा लिया। अच्छा हम लोग ना ब्लीच लगाते हैं, हम कहते हैं वो 8 मिनट हो गए 10 मिनट हो गए, हम लोग ना रिमूव कर देते हैं। जब मैं सैलून जाके लगवाती रही तो वो आंटी भले करती है 20 से 25 मिनट भी लगा कर रहती है। वो बार बार आती है, यहाँ से थोड़ी सी ब्लीच रिमूव करती है, देखती हैं कि वो जो हमारे स्किन पे हल्के फुल्के बाल होते हैं वो उनका कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, फिर दोबारा बट से लगा जाती हूँ। तो मैंने भी अम्मा वैसे ही करती हूँ, मैं देख लेती हूँ शीशे में कि मेरे बाल ब्राउन हो रहे हैं, फेस पे हल्के फुल्के हैं तो नहीं हो रहे थे। फिर जब होते हैं ना चाहे 20 मिनट हो जाए 15 मिनट हो जाए, फिर मैं रिमूव करती हूँ। तो ब्लीच लगा लिया, मैं घर का काम शाम कर लूँ, फिर उसको मैं रिमूव करती हूँ। इधर गया। फाइनली जी जो मैंने फेस से ब्लीच है वो उतार लिया और पूरे 20 मिनट लगाई रखी है। आपको बाल इतने छोटे छोटे आए, मुझे खुद ही नहीं नजर आते, आप लोगों को खासे नजर आएंगे। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती कि वो ब्राउन ब्राउन हो चुके हैं। तो मैंने उतारी, मैं काम करने लगी, थोड़ी सी थी, मैंने कहा चल हाथों पे भी लगा ले, हाथ भी साफ हो जाए, जाने फिर कहा मैं किया ही नहीं। तो अभी ना मैंने कहा कि उसका नाम है 1-2 क्रीमों की मसाज कर लें, फिर घर का काम शाम करते हैं। तो फाइनली जी थोड़ा सा फेशियल करने के बाद कुछ स्किन ऐसे ग्लो ग्लो कर रही है, नीट हो गया, ब्लीच भी कर ली और थोड़ा सा फेशियल भी कर लिया। थोड़ी बहुत ही की है, एक पता नहीं 2 क्रीम लगाई बस, फिर बहुत देर लग गई थी। मैंने कहा चले बस जो ज्यादा जरूरत है ना क्लींजिंग और सब्सक्राइब कर रही है, क्लींजिंग और स्क्रब वो मैंने यूज कर ली। मुझे मेरा उठ गया, वर्दा मेरी सो रही है, चीज खा रहा है। मैं अब जो घर में सारा बिखेरा पड़ा वो समेट लें, घर की सफाई सफाई करते हैं, फिर बच्चों की और अपने कपड़े प्रेस कर लेती। क्या हुआ? जैसा कह रहे नान भाई कब कहा गया, नान भाई इधर सो रहा है और कहाँ पे है? सो रहा है अंदर। हाँ क्या होता है? नहीं सो रहा, नानी घर गया। काफी देर से उठा हो जाएगा और उसे पता ही नहीं कि मेरा भाई काम गया। अब कह रहा भाई नान भाई काम गया है। मैंने कहा अम्मी घर गया होगा।
ये सीन के काम क्या करते हैं, जहाँ कपड़े उतारते हैं नहा कर आए कपड़े यहीं पे फेंक दिया, टॉवल भी यहीं पे फेंक दिया, लगा भाई तारे भी बंदी हुई है कि इसके लिए भी टोकरी है, पर नहीं। तो केरा मैंने सारा समेट दिया, बाहर से भी अंदर से भी। मैडम हमारी अभी सो रही है, आराम फरमा रही है। ये मेरी देर तक पीछे जाएगी, घर में झाड़ू करनी। तीन देखे अभी तक नहीं आया, मुझे पहले पता था कि 3 दिन जल्दी नहीं आना। मैं कह रही हूँ चले आ जाए, मैं जाकर अपना दुपट्टा भी करवा ला और अपना स्टेपलर भी ठीक करवा ला, नहीं तो कल फिर मुझे जाना पड़ेगा पैदल। देखना ही मेरे ये है ना, आने पता नहीं कल इसमें से क्या निकाला मेकअप बॉक्स में से, तो मेरी न्यू रिंग जो कि अभी तक मैंने पहनी भी नहीं, अनटच, जो मुझे गिफ्ट आई थी, नीचे गिरी हुई बैठ गई। जो कुछ गिरने की आवाज आई थी, बाहर लेटे होते मैंने पूछा ही नहीं, ये चीजें गिरी तो उसके लिए नीचे गिरी। घर का काम मैंने सारा कर लिया, अभी मैं आ गई किचन में, फ्रिज में से दूध भी निकाल लाई हूँ, जैफा भेजा बाकर खानी लेने, बाकर खानिया काफी देर हो गई, ब्रेड बाकर खानी कुछ भी नहीं हम लोग ले गए, तो फिर मैंने कहा ना जैफा बाकर खानिया ले आओ, मैं चाय बनाती हूँ। वर्दा भी उठ गया, हम लोग नाश्ता करते हैं, भूख लग रही है जी मेरा पुत्र। दे ले जी, किधर गई वर्दा, आई थी चली गई वर्दा। तो फाइनली जी यहाँ पे मैं नाश्ता लेके आई हूँ अपनी और वर्दा की, बाकी खानी वो जैफा की। ऐसा जो ये 2 बोल था ना, एक बोल उसने अपने घर से पाया है, मैंने गर्म किया है तो वो टूट गया, हालांकि ओवन वाले हैं फिर भी टूट गया। फिर मैंने कहा चलिए अब बाजार जाएंगे तो ऐसा दोबारा से 2 सेट ले आएंगे। चलो वर्दा आओ नाश्ता करें। अब यहाँ पे ठीक है जी, अभी हम लोग ना यहीं पे बैठ के नाश्ता खाना यहीं पर खाया करेंगे, ये सबसे बेस्ट हो गया। कल यहाँ पे जो मैं अपना वाइट दस्तरखान लेके आई थी ना, बहुत प्यारा, वो यहाँ पे हम लोग बिछाएंगे। नाश्ता जी कर लिया, बच्चों को भी करवा दिया। अभी मैंने सबके निकाले हैं कपड़े, वर्दा की मैंने निकाली है फ्रॉक, आपको पता है कितनी गर्मी, मैंने कहा लॉन्ग का ड्रेस पहना था जिसमें वर्दा से जैफा की शर्ट मिल गई थी रेड, वसीम की अलमारी में पड़ी हुई थी, वसीम ने उसे निकाल के वसीम अपने कपड़े निकाले, वसीम कहते ये देखे मेरी अलमारी में पड़ी हुई है। साथ जैफा की शर्ट निकाली है, वसीम मुझे कहकर गई थी मेरा ग्रे कलर का ड्रेस निकालना है, वो और मेरा तो आपने देखा ही हुआ है। कभी जी ड्रेस करते हैं, फिर इनको ना नहला के रेडी करते टाइम बहुत ज्यादा हो गया, फिर वसीम आएंगे ना, वसीम को नहाएंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे। वसीम अभी तक आए नहीं है, चीजें वगैरह सामान वगैरह लाता देगा मुझे लगता है, चले आएंगे तो फिर हम चले जाएंगे। मुझे पता ना आ ही गया वसीम था, इतनी देर हद होती है वैसे वसीम, 12 बजे तो गए हैं, 12 बजे से पहले क्या गई, मेरा बट्टा पिको करवा दे, मेरे सूट सिलाई करके भेज दिया। हमें नहीं थी उम्मीद की अम्मी से सिलाई होगा, अम्मी थोड़ी ठीक भी नहीं, फिर भी अम्मी ने सिलाई कर दिया, तो इसलिए सारा दिन नहीं कल। हाँ मैं कहती बत्ती नहीं आ रही थी, मैं कैसे तेरा सूट सी देवांगी। नहीं तो मेरा सारा तेरा किधर फिर रहा है, किधर गया था मेरा पुत्र, सारा सामान वगैरह ला दिया। हनान के कपड़े वॉश किए मैं भाई, नहीं वो लेके जाने हैं उसके कपड़े, नहीं वॉश किए नहीं, वो अम्मी की तबीयत नहीं तो ठीक, मैंने इसलिए मैं कहती हूँ घर ले आया करो, अम्मी तंग करना, मैंने सुखा थे, मैं कहा घर ले, कहते मामा अम्मी ने नहीं लाए, वरना मैं जो ना आधी शॉपर में डाल के ले आती। चले कोई बात नहीं जी, अभी हनान के भी कपड़े प्रेस करके साथ ले जाते हैं, वो वहां पे चेंज कर लेगा। कपड़े जी यहाँ पर मैंने सबके प्रेस कर दिए हैं। वसीम कह रहे हैं मैं आपका दुपट्टा करवा लेता हूँ, स्ट्रेटनर वसीम कह रहे हैं आप कल करवा लीजिएगा, आज रहने दे, अब बस अब रेडी हो जाए, तो मैं बच्चों को भी रेडी करती हूँ, खुद भी रेडी होती, फिर आपसे मिलते हैं, तो वसीम दुपट्टा भी करवा लेते। फाइनली जी अभी मैं भी हो चुकी हूँ रेडी, मेरी वर्दा भी यहाँ पे रेडी है और हुज़ैफा भी रेडी है। वसीम ये बुरी तो नहीं लग रही है पजामा ट्राउजर? नहीं सही लग रहा है, वो मैं बस इसलिए ड्रेस में सिलवा रही, पर पहना हुआ नहीं पता लग रहा, मैं सही कह रही थी, पहना हुआ नहीं पता लग रहा, किस चीज का कलर नहीं थोड़ा मैच से, तो तब कमरे रखा हुआ नहीं सही है, हाँ बिल्कुल मैच है। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से बाजार, वहां से फल लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे पाला की तरफ। हनान का ड्रेस भी रख लिया, सूरत यास ने लेनी थी वो भी ले लिया, अभी हम लोग चलते हैं। चले जी अभी हम लोग जानते हैं क्या इतनी तेज बारिश, ऊपर इसे कितना सही गर्मी वो पड़ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो वर्दा बाहर निकलो, चलो बैठो वर्दा, बैठो जैफा, आप दोनों आगे बैठ जाओगे ना, नहीं आगे ही बैठो जैफा, पीछे बहुत तंग करते हो। वर्दा मेरी गोद में सही बैठ जाती है, आप नहीं सही बैठ
वर्दा बैठ गई आके, फिर बैठी वसीम, हुजैफा, फिर हुजैफा के पीछे मैं कहता मैंने नान भाई की जगह पे बैठना। बादल चेक करें, हाय हाय क्या डेंजरस लग रही है। मौसम अब तो जा रहे हैं, फ्रूट की जो रेड़ियां लगी ना वहां पे। हम अभी आ गया फल लेने। कितने का दिए छोटू छोटू से आम हमने ले लिया। और क्या बनाना लेने क्या एप्पल? सेब किस तरह है? नहीं सेम ये बहुत छोटे हैं, ये नहीं लेने। एहतियात होने। सेब ज्यादा महंगा नहीं लाया। नहीं सेब बहुत छोटा है, ये नहीं लेना। मक्खी है, ये शहद वाली चलो ठीक है, मक्खियाँ। ये मैंगो लटका के हो बाइक के साथ इधर। सेम कह रहे हैं सेब लेने, ये वाले सही है। 300 ला दें। 2 किलो का ऐसा था फिर मक्खियाँ शहद वाली। ठीक है। पापा शहद वाली मक्खी है। पापा पापा तुम्हें शहद वाली मक्खी है उस वाले आम में। बैठी रो हम आगे बस आगे। चलो जापा पकड़ो इसके बाइक के साथ लटका के चलो। चलें जी, हमने फल ले लिया, अभी हम लोग चलते हैं। चलो बैठी में बैठी। वर्दा, फल हमने ले लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय। हाँ जी चेन इधर। चैन उतर गई है। जनाब अब आपकी बाइक ना चलती बहुत ज्यादा, आप ड्राइव पे चलाते हैं, जब सीमन ड्राइव पे बाइक चलाते हैं तब यही बाइक का हाल होता है, आए दिन पंचर, आए दिन कुछ हो रहा है, कभी कुछ पंचर तो नहीं हो रही, पंचर तो वो एकदम से आवाज आई, मैं डर गई, अरे क्या हो रहा, चेन उतरा था। चेन में टाइट करवाता हूँ। हाँ जी करवा ले। आता हूँ ना, फिर बैग भी ठीक करवाना है और ये चैन भी ठीक करवाना है। बाइक का चैन फिर उतर गया। वसीम कह रहे हैं वो तो दुकान है वहां से टाइट करवाते हैं। उधर उधर ही आ जाओ, उधर तो गाड़ियां आ रही की जगह भी नहीं आती होंगी। भाई जी गली देखो कल की बात खुली है करें गाड़ियों का काम करते हैं। चलो आजा बर्तन। मोटरसाइकिल वाली दुकान अंदर है, हमारे पास कार का काम आता है, उनके पास इसका सारा सामान भी है। ये जी ये शॉप है, अभी चेन टाइट करवा ले फिर हम लोग चलते हैं। बता इधर आ जाओ आप। वसीम से भी बाइक का चेन टाइट करवा रहे हैं। मैंने बैग में शॉपर में डाल के छोड़ दिया, यासमिन डाल के वसीम ने बैग ठीक करवाना था, और हनान के कपड़े भी बस चेन टाइट करवा ले फिर हम चलते हैं। बहुत गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। 17 की चल। कितनी गर्मी है बहुत ज्यादा। बता इधर आपके बटन बंद करो। वसीम कितने पैसे लिए? हाँ ना तो साइकिल का करवाता तो 50 रुपीज लेते, इसके 30 रुपीज लिए। हैरत वाली बात है वैसे। बैठना आगे। चलो बैठो चलो बैठो, चैन टाइट करवा लिया, अभी हम लोग चलते हैं सीधा खाला के घर। कह रही है शाम को तू बैठ के आ गई है। क्या कह रही हो वर्दा? पापा की चारपाई के नीचे कितना बड़ा कॉकरोच था? कितना छोटा है, इससे बड़ा था। अब ये लोग पता नहीं पहुंच क्यों गए कि नहीं, जब हम लोग निकले थे वो भी बस निकलने ही लगे थे। चलो जी आओ वर्दा, आपकी फ्रेंड के पास आ गए हम, मोमना के पास। मुझे अंदर जाना। जाओ जी जाओ। हाँ, आ गए नानो लोग आ गए। आज नानो लोग भी आ गए हैं।
चलो सभी की बेटी है। हाँ जी ठीक ठाक। मैं सो रही आज। खरा बैग च रखी कायनात केड़ियां पार्टी जेडी कायनात दी होनी हमारी ना ये मिक्स हुई हुई है। हम जी अभी आ गया खाना घर हनान के मैं कपड़े ले आई थी पैंट शर्ट ये अभी प्रेस करते हैं और यही मेरा कमरा जहाँ मैं पहले रहती थी। हाँ जी यहाँ पे इधर मेरा ड्रेसिंग था मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती इधर बेड लगा हुआ था डबल इस रूफ पे ना और इधर हमारी ना अलमारी पड़ी हुई थी। मैं आपके साथ यहाँ पे पिक्चर शेयर कर रही हूँ आप लोग पिक्चर में देख लीजिएगा। तो अभी हनान के कपड़े प्रेस करते हैं फिर हनान नहा कर कपड़े पहनते हैं। मैंने कहा हनान के कपड़े प्रेस कर दूं ना हनान नहाने चला जाएगा मैं फिर बैठ जाके पढ़ लूंगी। हनान के कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हनान अभी नहा ले गया नहा कर आता फिर कपड़े चेंज कर लेगा। मैं अभी बाहर चलती सो रियाज से पढ़ते हैं। बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ये काई अभी मेरी ने बनाई है तह वाली बिरयानी। हाय 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 मीना देखने में बड़ी मजे की लग रही है। खुशबू मीना ने बनाई कायनात करी ने बनाई मैंने बनाई है तो आती भी नहीं है। मैंने भी मीना से सीखी थी बनानी बिरयानी ना। तुम भी सीख लो। हाँ सीख लो सीख ले। सूरत यास ने जी अभी हमने पढ़ लिया खुसूस बिलखुसूस मारिया के लिए पढ़ाई है। परसों मैंने भी पढ़ाई की मैं खुसूस बिलखुसूस मारिया के लिए दुआ की थी अल्लाह ताला से जल्दी सेहत याब कर दे। छोटे छोटे बच्चे हैं तो आज जो स्पेशल है ना मारिया के लिए सूरत यास ने पढ़ाई की अल्लाह ताला से सेहत याब दे तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे आमीन। हमारे बच्चा पार्टी आ गया अम्मियां उधर बैठ के बातें कर रही हैं सुख दुख फरोल रही दोनों कुड़मणियां सुख दुख की नहीं मोद भावे सारा दिन भी दे दो। आजो मुसा बेबी ये दोनों दोस्तों की तो बातें ही नहीं खत्म हो बड़ी है। क्या आपको डाल देंगे मुझे भी आप जैसी भूख लगी हुई है मैंने भी नाश्ता किया मैं भी अच्छा ये ले जी प्लेट है वैसे है ना ये बड़ा चम्मच छोटा चम्मच दो। ये जी यहाँ पे खाना आ गया बिरयानी रायता सलाद भी खाना बस क्या करूं नहीं आपकी फ्रेंड भूखी रहे ना इसको बोतल मिलेगी ना इसको बिरयानी मिलेगी। दोस्त यार आना चेक करे क्या कहती है वो कहती मैं दे देती अपनी नहीं मेरी बेटी को भी मैं खिलाऊंगी मैं तो मजाक करी थी। कायनात करी भाभी ऊपर आओ थोड़ी सी स्मार्ट हो जाए मैं कहीं हूं मैं होती मैं बहुत कोशिश कर रही पर मैं नहीं हो पा रही मैं की करा भैया भी लैंटर डलना तो ये सारी शटरिंग हुई है। तो आपसे भी माशाल्लाह से हमने पढ़ ली खाना शाना भी खा लिया अभी फ्री अभी मैंने कहा मैं चाय बनाती थोड़ी देर तक खाना थोड़ा हजम हो जाए। अच्छा ये थल्ले वाला चाहिए था ना पाजी तो बुढ़ी रखेगा नीचे तुम लोग को दम घुटना इधर ही बस साढ़ा तक भाई आप लोगों ने अब कौन सा लेना भला ये वाला लेना ये ऐसे होल होगा पीछे वो कमरा अच्छा दो कमरे से ही है नीचे जैसे ही बना होगा कोई गल ये इन्होंने सेंटर में ये उधर का एक कमरा अलग तो वही कहने को बुद्ध मेरी बहन करी कहना छत तो दिखा मैं चल कहना तुते है आप चलो भाभी स्मार्ट लै ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ है ਤੁਹਾਨੂੰ पता वे खेंज चढ़ना वे ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੜਨਾ स्मार्ट हो कहीं गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी स्मार्ट नहीं होंगी मैं। हाँ जी इधर जी पसंद आया कौन सा कमरा लेना है कोई भी नहीं। ये जब ये शटरिंग हुई होती है ना बहुत घबराहट होती है इतनी हफ्स हुई पड़ी है ना ऊपर ये जो बैक पोर्शन है ना अभी ये रेडी हो जाना कुछ दिनों तो खाला लोगों ने ऊपर आ जाना फिर दो कमरे आगे हॉल है अटैच वॉशरूम है नहीं सही पा रहे मेरी बहन अब लोग देख रहे मालूम खान पान का नहीं सही पा रहा मेरी बहन का देखो जो सलाख है लेंटर में ओहो लेंटर सलाख मिस्त्री की क्या काट दिया जाए मिस्त्री को मिस्त्री को पारी कर दिया जाए
इकरा को रखी है मुझे रख लो जगह जगह कोशिश अभी तक महीना डेढ़ लग ही जाएगा, फिर खाला लोग ने यहाँ पे देखा ऊपर शिफ्ट हो जाना है। ये जो मैंने आपको दिखाया ना कि जहाँ मेरा रूम था जब खाला घर रहते थे, उस रूम में जो सामान पड़ा है, जिन्होंने यहाँ पे ना उन्होंने अपना थोड़ा सामान भी रख लिया, खाला लोगों ने ऊपर शिफ्ट हो जाना है। ये ले जी बच्चा पार्टी खेल रहे हैं। हाँ जी मजा आ रहा है। ये मारिया जी हम सबके कपड़े में गई है खाला का, मेरा तो कायनात है खाला का। ये मेरा वाह प्यारा है, आपका भी कलर हाँ मेरा नाम लिखा हुआ उत्ते सच मियां ते कैमरे च आई सकते अम्मियां ना हाँ एक वर्दा दा पीस ते एक पूरा सूट मेरा है। हाँ जी प्यार हाँ खुला मारिया लोग ने ना फर्शी शलवार और हाँ ऐसे उनका लैदा दिता हाँ जी ते ए मेरा वे वादू खुला डुला कपड़ा हाँ वो हाँ लिया। मैं ये भी आ गई किचन में चाय पकाने के लिए, चाय बनाती हूँ। अहमद बिजी खाना खाने में। चाय जी यहाँ पर बन गई है, लेकर चलते हैं सबके लिए। दिखाओ ये ले जी, ये ले सेम चाय पी लो। वर्दा आपके पास आके बैठी अपने फ्रेंड साथ ही खेल रही हो हैं? नाम से बैठी हुई है। नाराज हो गई एक दूसरे से ना, कट्टी की हो नहीं है, कट्टी की है। चलो जी एक तो नाराज भी मिनटों में होती है और गुजारा भी नहीं है। चलो हनान बेटा मोबाइल छोड़ दो, चलो अब घर चले, टाइम हो रहा है। अभी जी टाइम हो रहा है हमारे घर चलने का, 7 बजने वाले, अभी हम जा रहे हैं। चलो ना देखो वो कितनी ऊपर गुस्सा चला गया मेरे पास ना करो, डाल रहे सिम नीचे करो। क्यों? अभी हम लोग जाने लगे अपने। चलो ना चल वो कहता मीना खाला अभी हमारे साथ चलो। बीच में नहीं है पैंट तेरी सारी गीली वैसे गीली हुई है नहीं। चले जी अभी हम लोग जाने लगे हैं घर, आ जाओ। अभी जी हम लोग जा रहे हैं अपने घर। हम से इधर आके बैठे, सीन कह रहे पे यहाँ पे खड़े हो, सीन पेट्रोल डलवाने के जी। तुझे उठ जाओ, तो बैठने नहीं दे रहा। ये गार्ड अंकल की चेयर है, आपने बैठना है। उसी में पेट्रोल डलवाने के आते हैं, चलते हैं। फिर हमने कल का प्लान किया बच्चों को कहीं लेकर जाएंगे, परसों भी लेकर जाएंगे, कल शाम को इंशाल्लाह दोबारा खाला की तरफ आएंगे। तो बस उसी पेट्रोल डलवाएंगे, हम लोग चलते हैं। चलो आ जाओ, मुझे नहीं दिया। चलो जाफा। लास्ट टाइम तुझे दी थी, याद कर। ये बड़ा रसीद का क्या जाते जाते करा देते, बस जिद होती थी। बैग में पड़ी हुई है इतनी ज्यादा। वाह, चलो ठीक हो गया, चलो बैठो। मुझे नहीं नहीं चलो जब ये नाराज हो गई है, एक तो नाराज बहुत होते हैं, क्या करें इनका। इस मसले का दसो कोई हाल है तुसी। चलो चलते हैं, सिम ले रहे हैं केले बनाना। पापा मैंने बच्चों के लिए अमरूद भी ले रखे थे हमने, अमरूद खाने हैं। बनाना हमने लिया मिल्क शेक के लिए, बनाना शेक के लिए, और अमरूद वैसे ही बच्चों ने खाने के लिए लेने हैं। चलो बता दे, बच्चों का दूध भी ले लिया, थोड़ा सा फल भी ले लिया। अभी हम जा रहे हैं घर। फल्ला। हाँ जी वर्दा कहाँ आई हो? हाँ जी अभी हम पहुंच गए अपने घर। अंदर से तो नहीं लोग नहीं। हम आ गए घर। मैंने आते साथ किचन में ना पतीली में दूध डाल के ना उबलने के रखा। मैंने कहा पहले दूध उबालूं, गैस चली जानी है। अभी मैंने कहा अपना क्लिप लेके एंड करते हैं, मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं। टाइम उन्होंने कम कर दिया,
नहीं अभी नहीं है अभी इतनी। नहीं, मतलब एक आधे दिन से अप्लाई हो जाना की बता रही है। नहीं वो जो सेम टाइमिंग बता रहे हैं वो तो बिल्कुल ही बेकार है। क्या टाइमिंग? टाइम बता रहा हूँ, उन्होंने हुकूमत क्या? सुबह 5:30 से 8:30, फिर दोपहर को 11:30 से 1:30 बजे तक, फिर शाम को 5:30 से 8:30। नहीं 8:30 बजे तक नहीं खाना शाना बनता, 10 बजे तक टाइम बिल्कुल ठीक है। हाँ तो मैं तो कहती हूँ गैस जाए ना, बिल्कुल भी ना जाए, घंटे के लिए भी ना जाए, इतनी गर्मी कौन कोई इतनी इस्तेमाल करता है। पर ये हमारी हुकूमत है ना, अल्लाह इनको जाहिर है। तो मुझे अपने ब्लॉग करते हैं यहीं पर, इंशाल्लाह कल बच्चों को कहीं लेके जाना है, परसों भी जाना है, कहाँ जाना है वो आपके लिए सरप्राइज है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।